वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को सेफ़ तरीके के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह की जा सकती है उसको गाइड करूँगा और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊँगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में मार्केट से रिलेटेड भी बताया था कि मार्केट और नीचे जा सकती है और आप देखें मार्केट आज भी और कल भी 2 दिन से नीचे जा रही है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए थे। तो इंशाल्लाह मार्केट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केट इतनी कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अभी मार्केट में ऐसी नहीं है। आज की इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है वो मेरा फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग को एक सिक्योर और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली जो है ट्रेड बना सकते हैं और किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए। कौन सी ट्रेड बग़ैर स्टॉप लॉस के भी जो है वो हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को की थी, देखिए मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो मैं मोस्टली पाकिस्तान के हिसाब से ही बात करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज सैलरी जो एक ग्रेजुएट या एक मिडिल लेवल का बंदा जो कमाता है वो 40,000, 50,000, 60,000 है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर ही काम करता है। अगर वो आउटसाइड करता है तो लाजमी सी बात है उसको डॉलर में या किसी और करेंसी में पैसे मिलते हैं तो वो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। लेकिन एक नॉर्मल सैलरी 50,000, 60,000 इसके आसपास ही है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इंशाल्लाह प्रोसेस ऐसा करेंगे कि कम से कम 1,00,000 रुपये हर बंदा आराम के साथ कमाए। देखें 1,00,000 रुपए अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह के कमाते हैं जो कि तकरीबन 300, 330, 340, $350 समझ लें बनते हैं पाकिस्तानी हिसाब से 1,00,000। तो हम अगर कंपैरिजन करें तो एक पाकिस्तान के अंदर रह के 1,00,000 रुपए कमा के आप मेरे ख़्याल से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा घुट के मतलब या कंजूसी के साथ या आपको बहुत ज़्यादा सेविंग करके जो है वो गुजारा यानी कि हाथ रोक के गुजारा नहीं, आप थोड़ा सा एक नॉर्मल भी रह के गुजारा कर सकते हैं 1,00,000 रुपए में एक फैमिली जो है वो आराम से। तो इसका मैं आज आपको तरीका सिखाऊंगा। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 1,00,000 रुपये अगर आपने महीने का कमाना है तो आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें या इतने की करें। मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखें 1,00,000 मैंने आप लोगों को एक गोल बताया है, ऐसा नहीं है कि आप पहले मंथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें या पहले मंथ ट्रेड करें और 1,00,000 रुपया बना लें। लेकिन मैंने एक आपको छोटे से ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ बेसिक जो है जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनके पास इतनी सेविंग्स नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। आप 10 लाख कमाना चाहते हैं, आप 300 की बजाय $3,000 कमाएं। लेकिन लाजमी सी बात है उसके लिए आपको स्किल्स भी उसी तरह की चाहिए होती हैं और इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह की चाहिए होती है। देखिए मैंने आपको जो बात की थी वो की थी तकरीबन $200-300 आप लगाएं तो आपको अप्रॉक्स डेली के मिनिमम $10 बचने चाहिए। आप ट्रेड ऐसी ओपन करें कि आपको $10 डेली के तकरीबन बच जाए। तो दोस्तों मैं आपको जो गाइड करने लगा हूँ वो इसी हिसाब से करने लगा हूँ। देखिए एक बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, ट्रेडिंग करना बाय सेल करना नहीं होता। सिर्फ बाय सेल बाय सेल बाय सेल करना ट्रेडिंग नहीं होता। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको 80% 90% मार्केट को देखना होता है। आप
मार्केट देखते हैं देखते हैं देखते हैं, जब आपको उसमें से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वहाँ पे आप एक ट्रेड ओपन करते हैं और आप शॉर्ट टर्म के अंदर ही उससे एक प्रॉफिट निकाल के साइड पे हो जाते हैं और फिर आप दोबारा से वही प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं मार्केट को देखने का। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर आप इस तरह की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि यार ये ट्रेड कर ली, अब मैं ये फ़ौरन ही ये कर लूँ, अब मैं फ़ौरन ही ये कर लूँ, अच्छा अब मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं तो क्या करूँ, मैं ट्रेड ओपन कर देता हूँ, कभी कामयाब नहीं होंगे। आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। मैं आपको आज इस फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है वो गाइड करूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि देखिए मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए। मुझे इतना आइडिया है कि सिवाय बुल रन के आप $200 से महीने का $300 नहीं कमा सकते स्पॉट के अंदर, क्योंकि सिवाय एक बुल रन टाइम के हर दफ़ा आपका 10% का, 15% का, 8% का प्रॉफिट निकल के आए, जिस कॉइन में आप बाय करें उसमें निकल के आए, वो थोड़ा सा रिस्की होता है। स्पॉट में इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल होता है और फ्यूचर में लॉस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं पहले से आपको गाइड कर दूं, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सिक्योर रह के ट्रेड ओपन करनी होती है, कंफर्म रह के करनी होती है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट होना चाहिए, वरना आप इतने पे स्टॉप लॉस लगा दें या जो भी है। तो लेकिन फ्यूचर के अंदर आप 200 लगा के 5 मिनट के अंदर 50 भी कमा सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हम बहुत तेज़ी के साथ, मतलब अगर आप उसको कम से कम भी अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 5 या 7 कर दें, एक सिक्योर रहते हुए की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप सिक्योर रहते हुए कि अगर आप स्पॉट में मिसाल के तौर पे एक अच्छी ट्रेड ओपन करते, आपने महीने में 10 ट्रेडें अच्छी ओपन की, आपको 10% हर एक पे मिला, तो $100 के हिसाब से 10 तो $100 आपने कमा, $100 आपने कमा लिए। लेकिन अगर आप वही ट्रेड्स सिक्योर रहते हुए मिनिमम वैल्यू पे लगा रहा हूँ, मैं वो सट्टे वाले फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा कि आपने 100 लगाए और 1 लाख रुपए आपने कमाना है, ऐसी वाली नहीं कर रहा। और मैं इंशाल्लाह भी आपके साथ डिस्कस करके आपको दिखाऊंगा भी कि हम तकरीबन उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो आप इजीली फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर से आप इतना कमा सकते हैं। ये देखें, ये नीचे फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन है, ठीक है। अभी ये आप देख सकते हैं कि एक फ्यूचर ट्रेडिंग का मेरे पास ओपन हो गया है। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर 2 तरह के मोड होते हैं। एक होता है आइसोलेटेड, जो ये टिक लगा हुआ है, एक होता है क्रॉस। तो सबसे पहले हमें आइसोलेटेड और क्रॉस का फ़र्क पता होना चाहिए। मैं जो भी ट्रेड आपको ओपन करने की रिकमेंडेशन दूंगा वो हमेशा आइसोलेटेड दूंगा। सिंपल से वे में मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। आइसोलेटेड का मतलब होता है आपने एक स्पेसिफिक मार्जिन, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में, अभी मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है, मैं थोड़े से अपने वॉलेट में से निकाल लेता हूँ, फंडिंग में से। असल में मैंने काफ़ी सारे कॉइन्स रखे हुए थे, बट आप ये देख सकते हैं मेरी एक ट्रेड बहुत बड़ी आ गई 23,000 दरहम की, तो वो सारे कॉइन्स बल्कि बाय होने की बजाय सब बिक ही रहे हैं। मैं P2P ट्रेडर भी हूँ, आप लोग मुझसे पाकिस्तान में, इंडिया में और किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप जो है वो बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा और अगर कुछ पॉसिबिलिटी हुई तो मैं ख़ुद आपको जो है वो सेल कर दूंगा। तो ये मैंने कुछ कॉइन रखे हुए थे, $5-6 हज़ार थे मेरे, तो वो सेल हो गए। अभी हम थोड़े बहुत जो रह गए हैं रिमेनिंग, उसमें से कुछ विड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ $200 की, हम $200 से ही लेते हैं। ठीक है, मैंने $200 अपने इधर से किए। अब यहाँ ट्रांसफ़र में मैं जाके फंडिंग से मैंने ये $200 मैंने आपको अपने फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर दिए। अब आप देखेंगे कि मेरे पास इधर ये $200 आ गए। पहले यहाँ पे ज़ीरो आ रहा था। इवन मेरी ट्रेड्स ओपन है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मेरी कुछ छोटी मोटी सी ट्रेड ओपन है जो बहुत ज़्यादा लॉस में भी नहीं है, कुछ ख़ास फ़ायदे में भी नहीं है। मैं इसके ऊपर भी आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर रहते हुए मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। हमने क्या करना है, हमने जैसे मैंने आपको बताया आइसोलेटेड क्या होता है, एक स्पेसिफिक मार्जिन होता है जो एक ट्रेड के लिए वक्फ हो जाता है। अगर आपको लॉस होगा तो मैक्सिमम उतना ही होगा जितना आपने उस मार्जिन को आइसोलेटेड ट्रेड में किया है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर ये इसी की लूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि मैं यहाँ पे कहता हूँ 20x के साथ मैं बाय कर रहा हूँ। हम यहाँ पे आप 20x के साथ कभी भी नहीं बाय कीजिएगा, 10x को रखते हुए कीजिएगा जो भी बाय और ट्रेड सेल हो। यहाँ हमने USDT को सिलेक्ट किया है। USDT का सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे किया है $200 और मैंने रखा हुआ है 10x। तो मतलब में क्या हुआ कि $200 के कॉइन यहाँ पे बाय हो जाएंगे मेरे। मैं ये फॉर एग्जांपल लॉन्ग पे क्लिक कर देता हूँ, अभी बाय नहीं होगा लेकिन। तो क्या हुआ, अब देखें, अब $200 का 10% जो है, मैंने क्योंकि 10x रखा है तो 10% क्या हुआ, मेरा मार्जिन यूज़ हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये ट्रेड ओपन हो जाती है, ठीक है, ये ट्रेड ओपन हो जाती है और क्लोज भी हो जाती है, स्टॉप लॉस खुद ही ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ $20 का नुकसान होगा, पूरी अमाउंट आपकी नहीं डूबेगी। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम अपनी ओपन जो ट्रेड्स हैं इनके ऊपर आ गया हूँ मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर समझा देता हूँ। ये देखें, ये आइसोलेटेड ट्रेड ओपन है। मैं बहुत ज़्यादा लेवरेज रख के ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉइन्स का पता है कि जिनका मुझे लॉस होने के चांसेस नहीं हैं, तो मैं उनको इस तरह ओपन करके करता हूँ। आप ये देखें, मैंने इधर क्लिक कर देता हूँ। मैंने तकरीबन 2.25 BNB यहाँ पे बाय किए हुए हैं और इसके अलावा नीचे भी तकरीबन 0.5 BNB बाय किया हुआ है, तो मतलब तकरीबन 3 BNB, 3.25 BNB बाय किए हुए हैं। और इन 3.25 BNB के ऊपर टोटल अगर मैंने जो वो लगाया हुआ है तो वो ये समझें $28 ये लगे हुए हैं और $5 ये लगे हुए हैं, तो कितने हो गए, आप 35 समझ लें। $35 के अंदर मैंने तकरीबन 3 BNB बाय किए हुए हैं। आपको BNB की कीमत मैं यहाँ दिखाता चलूँ, $200 का एक है, तो $600 के 3 BNB हो गए। तो मतलब तकरीबन मैंने $500 से ज़्यादा के कॉइन बाय किए हुए हैं सिर्फ $35 के अगेंस्ट में। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि इस $35 के अगेंस्ट में मैंने $500 की ट्रेड ओपन की हुई है। अब मुझे अगर उस 500 के ऊपर सिर्फ 10% प्रॉफिट होता है तो $50 का मेरा प्रॉफिट बन जाता है। सिर्फ 10% प्रॉफिट पे क्या बात कर रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर, क्योंकि अगर BNB फॉर एग्जांपल 10% जंप हो गया तो मुझे $50 का फ़ायदा हो सकता है। और अगर मार्केट क्रैश हो गई तो मेरा 201 के ऊपर लिक्विडेशन है इसकी, और यहाँ 96 के ऊपर है लिक्विडेशन। अब तो मेरा यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएगा, तो मेरा ये $28 चले जाएंगे अगर 201 पे गया, और अगर 96 पे गया तो इसके ये $5 भी चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, उसी में ही सब कुछ रखा है। मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा आपने 10x के करीब रख के मार्जिन करके ट्रेड करनी है। जब आप 10x करके करेंगे तो आपको, मैं इसको फॉर एग्जांपल कम कर देता हूँ, नहीं, ये मार्जिन ज़रा ज़्यादा मांग रहा है, मैं इसके अंदर मार्जिन ऐड कर देता हूँ।
ओके। अच्छा, मेरे ख्याल से क्योंकि कुछ ट्रेड्स मैंने और भी ओपन की हुई हैं तो इसकी वजह से ये चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अब देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे 180 ऐड किया था, वो मैं वापस माइनस कर देता हूँ। इसका तरीका भी मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा देखें, अभी वही चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जब आपकी एक ट्रेड ओपन है तो आपको ये दिखा रहा है कि आपका अकाउंट में $28, मतलब यहाँ पे इस ट्रेड के लिए, क्योंकि आइसोलेटेड ट्रेड है, इस ट्रेड के लिए $28 वक्फ हैं। कॉइन जब 201 पे जाएगा तो आपके ये $28 ज़ीरो हो जाएंगे, और जो कि BNB में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही चीज़ है कि जब आप 10x के साथ एक छोटी सी ट्रेड ओपन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ मैंने $20 की ट्रेड ओपन की थी, उसके अंदर आपका मार्जिन सिर्फ $20 है। इसी तरह समझें ये ट्रेड मैंने ओपन किया, इसके अंदर मेरा मार्जिन $28 है। सही है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारा अभी लिक्विडेशन प्राइस आ रही है 201 पे, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट $200 की है ना तकरीबन अप्रॉक्स, हम इसके अंदर $50 ऐड कर देंगे। आप ये देखें यहाँ पे ये प्लस का निशान बना हुआ है, जहाँ पे ये 28.37 लिखा हुआ है, इसके ऊपर देखें आपको 38 के पर प्लस का निशान है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड है, ऐड के ऊपर जाएंगे आप, यहाँ $50 लिख देंगे। जब आपने इसमें $50 ऐड किए तो अब आप देखें, अब आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या आ गई, 178, जो कि अगर मैं BNB खोलूं तो BNB में 178 बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, इतने आराम से नहीं आया। वीकली कैंडल हमने खोल लिया है और मैं आपको ये वीकली कैंडल दिखा रहा हूं, और ये देखें आप, 2023 तो गुजर गया, 23 में ये वैल्यू नहीं आई, ठीक है। 2023 के बाद अब ये 2022 से स्टार्ट हो गया, 2022 में 83 तक वैल्यू आई है और उससे नीचे नहीं आई, ठीक है। फिर 2021 आ गया, 2021 से पहले तो लाजमी सी बात है, वो तो 2020 में तो बिल्कुल ही मार्केट ज़ीरो थी, तो उसमें तो आप छोड़ दें। लेकिन जब बिटकॉइन ये BNB टॉप पे गया है, उसके बाद से ये 170 से नीचे नहीं, 180 से नीचे नहीं आया। तो मतलब जो प्राइस मैंने सेलेक्ट की है वो एक बहुत एक एंड लेवल की है जहाँ तक BNB आ सकता है। अगर अल्लाह ना करे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाह रहे, आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं नहीं यार मैं इसको एज अ स्पॉट ट्रेडिंग भी यूज़ करूँ, मैंने आपको जैसे बताया था, तो बाइंग की ट्रेड आपकी स्पॉट ट्रेडिंग की तरह बाय कर सकते हैं। आपने अभी इसमें 78 ऐड किया, आप इसमें 50 और ऐड कर देंगे तो वो आपकी 155 में चली गई। हालांकि बाय आपने तकरीबन, अगर यही कॉइन जो लगे हुए हैं ये $500 के करीब के कॉइन हैं, आपके पास टोटल 200 थे, तो अगर आप एक एवरेज भी लगाएं तो आप 2.5 गुना तो एक्स्ट्रा कमाएंगे। लॉस होने के चांसेस आपके बिल्कुल भी ज़ीरो हैं। अगर आप इसमें, और आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, वैसे तो 55 से लेस जाएगी नहीं, लेकिन अगर और जा रही है तो आप इसमें बाकी की कॉइन जो अमाउंट बची हुई है वो भी आप इसमें डाल देंगे, तो आपका ये जो है ये $110 पे चला गया, कि $110 पे, $119 पे जब आएगी वैल्यू तब जाके आपका ये अकाउंट लिक्विडेट होगा, वरना नहीं होगा। जो कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाती है तो ही चांस पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो इस तरह आप एक लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं रिस्क फ्री होके, एक छोटी सी अमाउंट के अंदर, और आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं, अभी ही कल की डेट में ही देखें तो हम हमारा BNB अच्छा खासा ऊपर था, कल की डेट में 221 तक था। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ट्रेड को कहता हूं कि ये 221 पे क्लोज़ कर दूं पूरी ट्रेड, तो आपको मैं ये प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि 221 के ऊपर आपका ट्रेड $17 का प्रॉफिट होता है। इसके ऊपर हमने एक एवरेज जो रखी थी वो $10 की रखी थी, तो अगर आप 217 के ऊपर क्लोज़ करते हैं, 19 के ऊपर कर लें, 18 के ऊपर, 218 पे आप करते हैं तो आपको $10 बच जाते हैं। तो आपने इस तरह की बाइंग की ट्रेड्स कर सकते हैं जिनमें आप अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते तो कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होता। लेकिन एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा
इस तरह की चीज़ सिर्फ बाय में कर सकते हैं। जब आपने कोई अकाउंट कोई चीज़ शॉर्ट की हुई है तो आप इस तरह का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। जब भी आप शॉर्ट की ट्रेड खोलेंगे, जैसे ये शॉर्ट लिखा हुआ है, यहाँ की ट्रेड जब भी आप ओपन करेंगे तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। क्योंकि इस चीज़ की मैं आपको बता दूं, देखें ये मुझे पता है कि $500 के कॉइन्स हैं BNB जो मैंने बाय किए हुए हैं। ये $500 से ज़्यादा का नुकसान मुझे नहीं कर सकते। मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसमें $200 डाल दिए तो ये 100 पे आ गया। मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट क्रैश हो रही होगी और मुझे अपने BNB बचाने हैं और मुझे पता है कि कहीं से भी रिवर्स हो जाएगी, तो मैं इसमें ला के $300 और भी डाल दूंगा, तो ये मेरा ज़ीरो पे चला जाएगा और मैं लिक्विडेट नहीं हूँगा। मेरा एज़ इट इज़ जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, मतलब स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ये मेरी फ्यूचर ट्रेडिंग वैसे ही स्पॉट में तब्दील हो जाएगी कि ज़ीरो पे भी जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये शॉर्ट में अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि शॉर्ट में अभी मिसाल के तौर पे यही BNB हम लेते हैं, हमने 213 पे शॉर्ट किया होता, ठीक है, 213 पे शॉर्ट किया, आपके पास $500 ही लगा लें, $500 टोटल वैल्यू है ना। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि BNB अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 200 से 500 पे चला जाए, अभी जैसे अगर ले लें वीकली कैंडल, तो ये देखें 200 से 350 तक गया है, ये 400 तक गया है, मतलब डबल हुआ है। और ये डबल से ऊपर भी गया है, बल्कि 500-600 पे भी गया है, 700 के करीब गया है। अब आप सोचें कि ये 3 गुना ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, डबल होने की बजाय डबल होता तो आप इसमें जो आपने $500 डाले थे आप उससे बचा लेते। लेकिन शॉर्ट के अंदर कोई लिमिट नहीं है। ये 600 गया है, ये 6000 पे भी जा सकता है, 6 लाख पे भी जा सकता है, 6 करोड़ पे भी जा सकता है, आप इसको नहीं रोक सकते। तो जब भी आप शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट हमेशा आपने स्टॉप लॉस के साथ करना है। 1000 बार आपके साथ ऐसा होगा कि जिस अमाउंट पे आपने शॉर्ट किया है उसको टच करके मार्केट वापस आ जाएगी, यानी स्टॉप लॉस हिट करेगी और वापस आ जाएगी, और आप कहेंगे यार काश स्टॉप लॉस ना किया था। ज़िंदगी में याद रखिएगा, जिस दफ़ा आप वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे उसी दफ़ा मार्केट जो है वो ऊपर चली जाएगी, स्टॉप लॉस के बाद निकल जाएगी और आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर आप सोचेंगे कि यार इतना लॉस होने से जहाँ इतना लॉस हो रहा है तो पूरा हो जाए, और वो आपका पूरा लिक्विडेट कर देगा, अकाउंट ज़ीरो कर देगा। तो ज़िंदगी में कभी भी शॉर्ट की ट्रेड को आपने बग़ैर स्टॉप लॉस के नहीं करना। आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों नहीं हो जाते, कितने ही एक्सपर्ट क्यों नहीं हो जाते, शॉर्ट की ट्रेड को कभी भी आपने इस तरह नहीं करना। और लॉन्ग की ट्रेड भी आपने कभी भी हाई लेवरेज के साथ ओपन करके इस उम्मीद पे नहीं रखनी कि मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखा दिया कि ये जो मैंने लेवरेज रखी हुई है ये बहुत ही कम रखी हुई है। मैं अभी इसको लेस कर दूंगा, आप ये देखें, मेरा मार्जिन तो $5 का है, अगर मैं 75 के साथ रखूं तो टोटल मार्जिन मेरा $5 का है। तो $5 के मार्जिन पे मैंने इतनी बड़ी ट्रेड खोली हुई है, लेकिन मैंने इसके अंदर और अमाउंट इसलिए ऐड की हुई थी ताकि जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है वो थोड़ी सी सिक्योर रहे। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ था कि $201 है, और अगर इधर जा रही होगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगा। तो हमेशा आपने जब भी पोजीशन ओपन करनी है, लालच नहीं करनी, 50x 75x 100x के साथ नहीं ओपन करनी, 5x 10x से ऊपर नहीं जाना। आपको अगर 10% यानी 10 गुना फ़ायदा होगा 10x के ऊपर, तो आप छोटी ट्रेड ओपन करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ से आप छोटी छोटी ट्रेड ओपन करके सीखेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। मैंने जो है वो एक आइडिया के लिए सिर्फ ये छोटी सी ट्रेड ओपन की हुई थी। BNB बहुत सिक्योर जो है वो ट्रेड है यहाँ के ऊपर, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जाएगा थोड़ा बहुत $5-10 नीचे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप और नीचे जाए, आप और बाय करें, आप और बाय करें, क्योंकि मैंने आपको बताया इस तरह के कॉइन्स को मैं एज आ स्पॉट ट्रेडिंग भी यूज़ कर रहा होता हूँ फ्यूचर में। अभी ये और नीचे जाएगा मैं इसमें और ऐड करूँगा, और नीचे जाएगा मैं इसमें और ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे $1000 के भी बाय करने हैं तो मैं $1000 इसमें लगा दूँगा और वो एज आ स्पॉट ट्रेडिंग मेरा चलता रहेगा।
मैं इसमें लेवरेज के लिए थोड़ा बहुत पेमेंट डालता रहूँगा कि अमाउंट थोड़ा सा गैप के साथ रहे ताकि लिक्विडेट ना हो। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। सिर्फ $10 पर डे कमाएं और आप आराम के साथ जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के एरियाज़ के हिसाब से कमा सकते हैं। और मेरे हिसाब से इंडिया में भी अगर 30-40 हज़ार इंडियन रुपीज़ कोई कमा रहा है तो आई थिंक वो अच्छा गुजारा कर रहा होगा। तो $300 एक अच्छी वैल्यू है जो आप लोग कमा सकते हैं और आप लोग उससे अच्छा गुजारा कर सकते हैं। यहाँ यूएई में या किसी और कंट्री में या आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पे $300 की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे 1000 दरम बनते हैं। 1000 दरम तो हमारे घर का एक रेंट भी नहीं होता, एक रूम का किराया भी नहीं होता। तो यहाँ के हिसाब से नहीं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया और इन एरियाज़ के साथ हो सकता है। तो आप वहाँ पे अगर रहते हैं तो इस तरह $10 करके आप कमाएं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी और वीडियोस भी बनाऊंगा। ये कुछ ज़्यादा लंबी भी वीडियो हो गई क्योंकि मुझे डिटेल में आप लोगों को समझाना था ताकि आप लोग कोई नुकसान ना उठाएं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने बहुत लंबी वीडियो बना ली।